नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट है। आरआरसी जयपुर जोन के द्वारा खुलासा कर दिया गया है कि आरटीआई के माध्यम से कि आरआरसी जयपुर जोन में सीसीए 20% कोटा के तहत ग्रुप डी भर्ती 2019 में कुल टोटल कितना फॉर्म अप्लाई किया गया है, इसके बारे में आरटीआई में रिप्लाई आरआरबी अजमेर के द्वारा दिया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों आरआरबी अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये आरआरसी जयपुर जोन के अंतर्गत आता है। तो आरआरसी जयपुर में 1049 पद के लिए पूरी विज्ञापन निकाला गया था। जो आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 में आई थी, उसमें 1049 सीट थी। इसके लिए यहाँ पर आरटीआई लगाया गया था कि इसमें कुल कितने सीसीए कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया गया है, क्योंकि सीसीए की संख्या यहाँ पर टोटल 1049 पद विज्ञापित किया गया था 20% कोटा के तहत। और यहाँ पर कितना टोटल फॉर्म आया है, इसका रिप्लाई आरआरबी अजमेर के द्वारा खुलासा किया गया है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और इसमें यह भी बात करेंगे कि जो उसके अतिरिक्त जो बच जाते हैं, अगर उसमें फार्म ज़्यादा आ गया है आरआरबी अजमेर में, तो उस कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, दूसरे जोन में उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे क्या उनको जो उनका एनसीवीटी 1/3 मार्क्स होता है उसको जो जोड़ा जाएगा, और प्लस आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है वो क्या होगा, वो कट ऑफ हर जोन का अलग अलग होगा या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर लिया जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि क्या जोन ट्रांसफ़र संभव है कि नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि जो एनसीवीटी 1/3 वेटेज वो मिनिमम क्वालिफाई 30 के बाद जोड़ा जाएगा या 30 से पहले जोड़ा जाएगा। इसके रिगार्डिंग बहुत सारा कमेंट आ रहा था यूट्यूब चैनल पर कि ये इसके पहले जोड़ा जाएगा या बाद में जोड़ा जाएगा। तो इसके बारे में मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये एनसीवीटी का जो वेटेज होगा वो दोनों जोड़कर आपको 30 या 40 क्राइटेरिया जो रखा गया उसको फुलफिल करना है। ये दूसरे चैनल पर वाले बहुत ज़्यादा अफवाह फैला रहे हैं भले, क्योंकि इसका नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले भी इस पर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये नोटिस कहां पर पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आरटीआई का रिप्लाई आरआरबी अजमेर के द्वारा दिया गया है। आप यहाँ पर आरटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो मैंने यहाँ से मेरी आरटीआई लगाया, इस पर रिप्लाई आ गया है। और जोन में भी मैंने आरटीआई लगाया, आरआरबी भोपाल जो और आरआरबी चंडीगढ़ जो आरआरसी दिल्ली के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको किसी जोन का आरटीआई रिप्लाई चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। तो हम बिना देर किए हुए आपको दिखाते हैं जो आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है। वो आपको आरटीआई रिप्लाई यहाँ पर देख सकते हैं, ये आरटीआई रिप्लाई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आरआरसी अजमेर के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। और जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया है, मैंने आपको यहाँ पर बताया। आप जैसे इसको जूम करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी अजमेर से, वहाँ पर पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये है। और यहाँ पर ये 18/10/2022 को आरआरबी अजमेर के द्वारा रिप्लाई दिया गया है। और ये यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया था कि 20% कोटा के तहत एनडब्ल्यूआर जयपुर जोन में कितना फॉर्म अप्लाई किया गया है सीसीए कैंडिडेट के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो 20% कोटा के तहत 13/9/2022 तक कितने कैंडिडेट कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं, जोन वाइज डाटा मांगा गया था। इसके द्वारा यहाँ पर रिप्लाई इन्होंने बताया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही रिप्लाई यहाँ पर इन्होंने बताया है कि पहले क्वेश्चन का रिप्लाई इन्होंने पीडीएफ फॉर्मेट में भी दिया है। और इन्होंने ये बताया है कि जो टोटल 3002 सीसीए कैंडिडेट अप्लाई अंडर द CN RRC 01 लेवल 1 पोस्ट में। यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि लेवल 1 पोस्ट के लिए इन्होंने जो ग्रुप डी 2019 की भर्ती है उसमें 3002 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। वैकेंसी वहाँ पर निकाली गई थी 1049। अब इतना फॉर्म फिलअप किया गया था, इतनी वैकेंसी थी। और बचे जो कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा, 153 कैंडिडेट बच चुके हैं, इनका क्या होगा, ये चीज़ें यहाँ पर
बताया गया। इनको जोन ट्रांसफ़र मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। इनको जोन ट्रांसफ़र मिलेगा, इसके लिए एरा के द्वारा अभी डिस्कशन कोई एरा के ट्विटर हैंडल पर अभी पब्लिश नहीं किया गया। जैसे इसकी कोई जानकारी या रेलवे की वेबसाइट पे पब्लिश होती है तो इसमें बताया गया इनका जोन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके बारे में भी अभी बताऊंगा ये कहाँ पर विज्ञापन में किस जगह पर लिखा गया है कि इनका जोन ट्रांसफ़र किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और यही चीज़ आप हिंदी में भी देखेंगे तो आपको हिंदी में भी यही रिप्लाई यहाँ पर मिला गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी बताया गया है, ये चीज़ें भी मेंशन किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यही चीज़ पूछा गया था आरटीआई 2005 के अंतर्गत जानकारी के लिए। पॉइंट नंबर 1 पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था आरआरसी CN 01 ग्रुप डी भर्ती NWR जोन में। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था NWR जोन में CCA कोटा के तहत 20% रिक्तियों के लिए कुल कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया है, कृपया उपयुक्त जानकारी दें। यह चीज़ पहला क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि केंद्रीय रोजगार सूचना CN नंबर RRC 01/2019 प्रक्रिया के तहत रेलवे अप्रेंटिस कोटा के तहत 20% कोटा पाठ्यक्रम कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस द्वारा आवेदन किए गए जोन वाइज डाटा 13/9/2022 तक कितना है, ये PDF फॉर्मेट में मांगा गया। इसी के रिगार्डिंग रिप्लाई यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर देख लो, रिप्लाई केवल पहले क्वेश्चन का इन्होंने दिया है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया पहला क्वेश्चन है CN नंबर RRC 01/2019 के तहत कुल 3002 आवेदन आए हुए हैं, आवेदन उम्मीदवारों ने किया है लेवल 1 पोस्ट के लिए। और दूसरी की जानकारी इन्होंने नहीं दिया है, ये यहाँ स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इनका जोन ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सूचना 2019 ग्रुप डी जो भर्ती जब आई थी तो विस्तृत विज्ञापन आया था, उसी में ये मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 7 नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आरआरसी जयपुर के द्वारा यहाँ पर मेंशन किया गया है 1049 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई थी CCA कैंडिडेट के लिए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी 5249 थी आरआरसी जयपुर जोन में। ये आरआरबी अजमेर के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें बताया। अब इनको जोन ट्रांसफ़र मिल सकता है। जोन ट्रांसफ़र के लिए मैंने पहले भी बताया था कि जोन ट्रांसफ़र करने का अधिकार रेलवे के पास है। यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन किया, आप यहाँ पर पढ़ोगे तो ये चीज़ें लाइनिंग में यहाँ पर कन्फर्म किया गया है कि सभी अधिसूचना के पदों में RRB रेलवे पद पर रेलवे में पद वाइज रिक्तियों की संगल खापर है। और यहाँ पर बहरहाल रेलवे को इस निर्धारण में संशोधन करने का अधिकार है। मतलब रेलवे को किसी भी विज्ञापन की जो गाइडलाइन है इस पर संशोधन करने का अधिकार रेलवे के पास है। रेलवे किसी भी सीट को बढ़ा या घटा सकती है, किसी को किसी भी जोन में ट्रांसफ़र कर सकती है, रेलवे के द्वारा किया जा सकता है। अगर रेलवे दूसरे जोन में CCA कैंडिडेट का फॉर्म कम आया है, वहाँ पर अगर सीट खाली रहती है तो ये इनको ट्रांसफ़र वहाँ पर भी किया जाएगा। ये चीज़ें अभी एरा के स्तर पर जो ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के लीडर लोग हैं, महामंत्री जी हैं, उनके द्वारा इस पर डिस्कस किया जा रहा है कि इनको किस स्तर पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद जैसे खुलासा एरा की तरफ से उसके ट्विटर हैंडल पर होता है एरा के, तो हम वहाँ पर भी आपको बता देंगे, या रेलवे की RRB की कोई सी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है तो ये भी हम आपको जानकारी पब्लिश कर देंगे यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद हम बात करते हैं उनका जो मार्क्स कैसे जोड़ा जाएगा। NCVT का जो उनका मार्क्स होता है उनको वेटेज दिया जाएगा कि नहीं 1/3 का। इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक नोटिस पब्लिश किया गया था जो अप्रेंटिस के रिगार्डिंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं यह नोटिस पब्लिश किया गया था। इसी के में मेंशन किया गया है 1/3 आपको वेटेज दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 22/4/2022 को जब यहाँ पर हाई पावर कमेटी गठित की गई थी तभी ये नोटिस, मैंने इस पर वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे इनको वेटेज नहीं मिलेगा कि वेटेज कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर 1/3 के बारे में ये चीज़ें क्लियर ही मेंशन कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। सभी RRB की वेबसाइट पर ये नोटिस आपको मिल जाएगा, RRC की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो इस लाइन पर आपको यहाँ पर मेंशन किया गया, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर बताया गया 1/3 मार्क्स प्रिपरेशन फाइनल मेरिट पे आपको NCVT का 1/3 वेटेज दिया जाएगा। ये चीज़ें पहले से मेंशन की गई थी। अब आपको ये
बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि 1/3 ये फाइनल मेरिट में दिया जाएगा कि इससे पहले दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, फाइनल मेरिट में दिया जाएगा आपको। मतलब जोड़ के भी आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाते हैं, जिस जोन में फार्म नहीं आया है तो आपको उस जोन में ले लिया जाएगा। आपको ये कैसे मेरिट बनाया जाएगा, आपका एनसीवीटी का जो होता है वो जोड़ा जाएगा, एनसीवीटी का 1/3 आपका जोड़ा जाएगा, प्लस आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, इस सीबीटी एग्ज़ाम में का मेरिट के आधार पर आपके जोन का कट ऑफ देखा जाएगा, कट ऑफ आपके जोन का होगा। ये चीज़ें कट ऑफ बताए गए कि आपके जोन का कट ऑफ होगा। ये अगर जोन में फार्म कम आया है तो आपको 30 या 40 वाला क्राइटेरिया जो रखा गया है इस पर ले लिया जाएगा। और इसके स्तर पर भी एरा के द्वारा डिसीजन किया जा रहा है कि न्यूनतम कट ऑफ तक ले लिया जाए, मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स रखा गया इसका हटाकर भी ले लिया जाए। अभी इसका खुलासा जैसे ही इस पर आती है तो आपको उसके बारे में बताया। अभी तो आपको फ़िलहाल इसके आधार पर लिया जाएगा। जैसे आपको आपका जो एनसीवीटी मार्क्स है, अगर आपको वहाँ पर 75% है तो आपका 75 का 1/3 करेंगे तो आपका यहाँ पर बनता है, वो आपको लिया जाएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 करेंगे तो आपको 25 नंबर मिलता है। प्लस आपके अगर आपको सीबीटी में एग्ज़ाम में जो आपका आएगा वो यहाँ पर जोड़ा जाएगा, सीबीटी एग्ज़ाम वाला। सीबीटी एग्ज़ाम में अगर आपका यहाँ पर आपका जो आता है 25 के प्लस आता है, अगर आप इसका 1/3 करेंगे तो आपको यहाँ पर 25 मार्क्स मिलता है। तो आपको ये 25 प्लस आपको अगर 5 नंबर लाते हैं तो आप 30 नंबर आपका हो जाता है। आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर न्यूनतम कट ऑफ पता ले लिया जाएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 15 मार्क्स से लाना पड़ेगा, तो आपका 40 वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाएगा। इसके बाद आपको उस जोन में अगर कट ऑफ के ऊपर तय करेगा, अगर आपका वहाँ पर कट ऑफ कम जा रहा है यानी वहाँ पर फॉर्म कम आया है तो आपको इस कट ऑफ तक ले लिया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर की है। इसके स्तर पर एरा के द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। जैसे इसका अगर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स का हटाने की बात हो जाती है, अगर जिस जोन में कम फार्म आया है उनको न्यूनतम अंक लेने की बात कही जा रही है। फिलहाल अभी तक जो भी सूचना है वो एरा की तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यही है। आपके दोनों मार्क्स जोड़ने के बाद कट ऑफ आपका जोन का जो कट ऑफ होगा उसके आधार पर लिया जाएगा। न्यूनतम आपको 40 या 30 तक लिया जाएगा, अधिकतम कट ऑफ को ज़्यादा भी हो सकता है अगर उस जोन में हाई में मेरिट जाती है। ये चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई है। अब बात करते हैं कि और मैंने आरटीआई लगा दिया है इसके, जैसे मैंने यहाँ पर आरटीआई लगाया है, आरआरबी भोपाल, आरआरसी दिल्ली, चंडीगढ़ में भी लगाया है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर बताते हैं। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर मेंशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में। और आरआरबी में जो आरटीआई लगाया है उस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो आरटीआई ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहाँ पर जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो ये यहाँ पर मैंने आरटीआई लगाया है वो पेंडिंग में 44 आरटीआई भी पेंडिंग में है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर मैंने जो आरटीआई लगाया है अभी ये यहाँ पर भोपाल में लगाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये पूछा था कि आरआरबी भोपाल से कि टोटल कितने अभी तक जो जोन वाइज डाटा हमको प्रोवाइड कर दीजिए, कितने सीसीए कैंडिडेट कितने फॉर्म अप्लाई किया है। ये देख सकते हैं आरआरबी पटना के द्वारा, और यहाँ 21 तारीख को पब्लिश किया गया है। और ये आपका ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था जो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैंने ये पूछा है कि जो 20% कोटा के तहत जोन वाइज डाटा प्रोवाइड कीजिए, कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं हर जोन का। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये रिसीव हो गया है आरआरबी पटना के द्वारा। और इसका भी और जोन का आरटीआई मैंने लगाया है। अगर आपको किसी भी जोन की और जानकारी चाहिए कि इस जोन में कितना फॉर्म फिलअप किया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम आपको यहाँ पर आरटीआई आज ही फिलअप कर देंगे। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर और आरटीआई लगाया है, ये देख लीजिए एनआर के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। ये दूसरा मैंने यहाँ पर लगाया है, ये भी चीज़ें वहाँ पर एनआर में लगाया है, नॉर्दर्न रेलवे में। यहाँ पर भी मैंने यही पूछा है 20% कोटा के तहत कितना फॉर्म फिलअप किया गया है एनआर जोन में। यहाँ पर केवल मैंने एनआर जोन के लिए पूछा है। यहाँ पर ये इसको आप पढ़ सकते हैं। ये रिसीव कर लिया गया है। अगर आप इनको फ़ोन से बात करना चाहते हो तो ये स्क्रीन पर जो फ़ोन नंबर दिख रहा है तो आप ये इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। जो मुकेश चंद्र मीना है, इन्होंने आरटीआई रिसीव किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के
जो एपीओ हैं, जो उनके द्वारा ये रिसीव किया गया है आरटीआई, तो ये 20 तारीख को मैंने लगाया था। ऐसे मैंने कई जगह पर लगाया है आरटीआई। और अगर आपको दूसरी जगह जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम आपको वहाँ पर आपकी कमेंट को पढ़कर आरटीआई दूसरे जोन का लगा सकूँ। अगर आपको इस जोन का चाहिए तो आप वहाँ पर जानकारी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम आपको वहाँ पर टोटली रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।